हेलो स्टूडेंट, मैं बायोलॉजी का एक चैप्टर लाया हूँ। उसका नाम है प्लांट टिश्यू। ये जो प्लांट टिश्यू चैप्टर है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और कोई भी एग्ज़ाम में प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पादप ऊतक, ये जो पादप ऊतक होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अस्थायी ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक इसको बोलते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक, यानी हिंदी में बोलते हैं विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, ये यानी कि अस्थायी ऊतक में कौन आता है, तो इसमें आता है मेरिस्टेमेटिक ऊतक आता है। ठीक है, देखिए दूसरा अस्थायी ऊतक है, इसको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं अस्थायी ऊतक के बारे में। देखिए अस्थायी ऊतक, इसमें जो ये इसका 3 भाग है। देखिए कौन कौन भाग है इस, एक होता है शीर्ष अस्त, दूसरा होता है पार्श्व और तीसरा होता है अंतर्विष्ट। ठीक है, तो देखिए शीर्ष अस्त विभाज्य ऊतक, इसको हम लोग एपिकल बोला जाता है, एपिकल टिश्यू। और जो पार्श्व विभाज्य ऊतक है इसको लेटरल टिश्यू बोलते हैं। अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर। इधर अस्थायी ऊतक है, इसका ही प्रकार है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आज अस्थायी ऊतक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्त, इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में मदद मिले। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए जो मेरिस्टेमेटिक है इसका प्रकार जो है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विभाज्योतक ऊतक होता क्या है। विभाज यानी विभाजन करना, यानी कहने का मतलब हुआ कि कुछ निश्चित क्षेत्र में पौधों का विभाजन करता है, उसको विभाज्योतक बोलते हैं। यानी पौधे में जो विभाजन होता है, कुछ क्षेत्र में विभाजन होता है, उसको हम लोग विभाज्योतक ऊतक बोलते हैं। अब इसके प्रकार जो था कौन कौन था, देखिए तो बताए थे। उसका पहला में है शीर्ष अस्त विभाज्योतक। ठीक है, तो देखिए ये शीर्ष अस्त विभाज्योतक होता क्या। सबसे पहले समझिएगा, ये पौधों के हमेशा ऊपरी भाग में और निचली भाग में पाया जाता है। ठीक है, शीर्ष अस्त विभाज्योतक जो है पौधों को ऊपरी भाग में, यानी कहाँ ऊपरी भाग कहाँ हो जाएगा, आपको तना हो जाएगा और निचली जड़ हो जाएगा। यानी कि जो तना के ऊपर होता है ना, सबसे ऊपर शीर्ष भाग, और जो जड़ का शीर्ष भाग होता है नीचे, वहाँ पाया जाता है। ये पौधों की ऊंचाई को बढ़ाता है, और इसका काम क्या है, ये पौधों के ऊंचाई को बढ़ाता है। ठीक है, तो शीर्ष अस्त क्लियर हो गया। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पौधों के ऊपर वाला हिस्सा में, यानी तना में और जड़ में पाया जाता है। ये पौधे की ऊंचाई को बढ़ाता है। अगला हम लोग चलते हैं दूसरा में, देखिए इसका जो है पार्श्व है, इसको लेटरल बोलते हैं। तो पार्श्व विभाज्योतक ये क्या है, ये क्या करता है कि जो पौधों की चौड़ाई है, पौधे के चौड़ाई को बढ़ाता है। इसको कहीं कहीं देखिए परिधि बोलेगा कि परिधि को, मोटाई को कौन बढ़ाता है, तो भैया देखिए मोटाई और चौड़ाई, इसमें आपको मोटाई और चौड़ाई के बारे में पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, पार्श्व मारना है। ये क्या करता है कि पौधों के जो वलय होता है ना, चौड़ाई और मोटाई को ये बढ़ाता है पार्श्व। ठीक है, ये देखिए तना एवं जड़ के परिधि में पाया जाता है पार्श्व। तना और जड़ के कहाँ, परिधि में, और इसमें तना और जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता था, शीर्ष अस्त में शीर्ष भाग में, और इसमें तना और जड़ के परिधि में। ठीक है ना, परिधि में। देखिए तीसरा है अंतर्वेशी विभाज्योतक। ये जो अंतर्वेशी विभाज्योतक है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरसेलुलर। ये आपको पत्तियों के आधार पर टहनियों के परत के दोनों ओर स्थित होता है। क्वेश्चन को ध्यान से इसमें पढ़िएगा, ठीक है, और इससे निष्कर्ष निकालिएगा। पत्तियों के आधार पर टहनियों के परत के दोनों ओर स्थित होता है। देखिए अंतर्वेशी विभाज्योतक, कुछ इसमें सिर्फ सिंपली भाषा में समझिए आप, ये नई शाखा का निर्माण करता है। ठीक है, ये नई शाखा का निर्माण करता है और पत्ती के निचला हिस्सा में पाया जाता है। जो तल होता है ना, तल, पत्तियों को तल में ये पाया जाता है अंतर्वेशी वाला, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का ये मेरिस्टेमेटिक का प्रकार था, इसको बारे में पढ़ दिए हमने, विभाज्योतक के बारे में पढ़े। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन करवा देते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ये मान लीजिए देखिए प्लांट है। ठीक है, तो ये प्लांट में जो हम लोग बताए थे कि शीर्ष कहाँ पाया जाता है, देखिए सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये शीर्ष अस्त भाग है। ठीक है, ये क्या करता है, वृद्धि का काम करता है, यानी कि ये ऊंचाई को बढ़ाता है। ठीक है ना, और नीचे जड़ में जो अंदर जाता है ना, जड़ वाला, उसका भी ये जड़ और तना के दोनों को ऊपरी भाग में पाया जाता है। देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, ये अंतर विशिष्ट। ये देखिए यहाँ पे देखिए टहनी निकला हुआ है, यानी नई शाखा का निर्माण करता है। और पत्ते भी होता है ना, जब टहनी होगा तो पत्ते भी, तो यहाँ पे क्या करता है, पत्ती के तल में पाया जाता है ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको है पार्श्व, देखिए तो देख रहा है ना, ये
क्या कर रहा है, परिधि को, चौड़ाई को बढ़ा रहा है, यानी मोटाई को बढ़ा रहा है ये, ठीक है। तो हम लोग शीर्ष अस्त, पार्श्व और अंतर्वेशी समझिए बढ़िया से, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन आए समझ के दीजिएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन हम कुछ करवा दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तना एवं जड़ों के शीर्ष पर पाए जाने वाले उत्तक का नाम क्या है, तो क्या होगा, एपिकल, है ना, शीर्षस्थ, अभी करवा चुके हैं। दूसरा, पौधे के तनों में छल्ले के रूप में पाए जाने वाली आकृति, छल्ले यानी वाला छल्ले समझ रहे ना, यानी कि ये आपको कौन हो जाएगा, छल्ला का काम, यानी परिधि का काम कर रहा है, जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, ये आपको लेटरल हो जाएगा, ठीक है। ये लेटरल वाला भाग ये हम बता चुके हैं। देखिए कुछ इसका नेक्स्ट विजन देखिए, आपको इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि रूट टिप तथा शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है। देखिए रूट आपको जड़ हो गया, शूट मतलब तना हो गया, तभी तो बताएं कि जड़ और तना में कौन सा पाया जाता है, तो विभाज्य उत्तक पाया जाएगा। उसमें कौन सी भाग, तो शीर्ष अस्त भाग पाया जाएगा, है ना। आपको लंबाई के काम करेगा तो, चौड़ाई के काम करेगा तो आपको ये हो जाएगा पार्श्व। किसके कारण जड़ और तने के घेरे में वृद्धि होती है, यहाँ जहाँ घेरे या छल्ले या बोले देखे तो कुछ नहीं करना है, जड़ तना में घेरे छल्ले या आपको पार्श्व मान लेना, ठीक है, पार्श्व होगा। फिर देखिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, अग्रस्त मेरिस्टेमेटिक किसके शीर्ष पर पाया जाता है। ये जो अग्रस्त मेरिस्टेमेटिक देख रहे हैं, अग्रस्त मतलब आगे वाला भाग, ठीक है, यानी शीर्ष वाला भाग, तो शीर्ष वाला भाग में कहाँ पाया जाएगा, ये तनाव जड़ में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है, जो फर्स्ट बार जो वृद्धि होती है, तो फर्स्ट बार वृद्धि कहाँ होगा, तना में होगा ना, जड़ में। देखिए इसमें होता है आपको अंतर्वेशी हो जाएगा और शीर्ष हो जाएगा। अंतर्वेशी में तो बताएं नई शाखा का निर्माण होगा, और शीर्ष में जड़ और तना का विकास होगा। तो जो प्राथमिक वृद्धि करता है ये कौन करता है, मोटाई तो बाद में होता है ना भैया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी और डी दोनों हो जाएगा, अंतर्वेशी और शीर्ष। प्राथमिक जो वृद्धि यही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से पौधों के उत्तक में कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो पौधों के उत्तक में जो कोशिका का विभाजन करता है, ऑप्शन देखिए, पहला एपल पैरेन्काइमा, जाइलम, अस्कलेरेन्काइमा, ये सब किसका पार्ट है, ये सब तो परमानेंट, ये इसका अस्थाई का है। अस्थाई तो हम लोग पढ़े नहीं है। ये जब भी विभाजन के काम बात करें, कोशिका विभाजन, है ना, पौधे में, आपको सीधे मार देना है मेरिस्टेमेटिक, यानी कि विभाज्य उत्तक। और इंग्लिश वर्ड ज़्यादा पूछता है, इसलिए इसमें विभाज्य उत्तक को इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। इसमें जो टिश्यू पढ़ रहा है ना, इसमें इंग्लिश वर्ड और हिंदी दोनों याद रखें, ठीक है। फिर देखिए अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक ये पाए जाते हैं कहाँ, तो हम तो बताए थे क्या, जहाँ नई शाखा निर्माण होता है, या फिर दूसरा पत्तियों के तलों में, ठीक है। तो देख लीजिए ये इसका कुछ क्वेश्चन था, और हम लोग आज अस्थायी उत्तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसको बढ़िया से एक बार ज़रूर देखें, आपको एग्जाम में मैं वादा करता हूँ कि एग्जाम में आपको बनाने में मदद ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे उसका सरल का, यानी कि अस्थायी उत्तक का लाएंगे, ठीक है दोस्त। थैंक यू।